नमस्कार। पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर पहली वार्ता आपको लगातार चुनावी कवरेज के साथ प्रयागराज से, धर्म की नगरी, तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहां से लगातार हिंदू धर्म की संस्कृति की जागृति होती है, आज हम लगातार वहां से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ये संगम तट है और संगम तट से हम अनेक महर्षियों से आपको रूबरू करवाएंगे जो माघ मेले की महत्ता के बारे में, संगम तट की महत्ता के बारे में और उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में भी उनसे हम बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं संगम तट को लेकर और माघ मेला क्यों महत्वपूर्ण है हर हिंदू संस्कृति के लिए, हर हिंदू व्यक्ति के लिए, कि माघ मेला में एक साल बाद हर एक साल मकर संक्रांति के दिन माघ मेले की शुरुआत होती है और फागुन लगने से एक दिन पहले समापन होता है। तो माघ मेले हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और प्रयागराज की क्या महत्ता है, प्रयागराज क्यों कहते हैं, संगम तट पे कितने यज्ञ हुए थे, और आइए जानते हैं महर्षि जी से कि आखिर वो क्या सोचते हैं प्रयागराज को लेकर और संगम तट को लेकर, और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनाने के मुद्दे पर उनका क्या कहना है। तो हमारे प्रयागराज के ब्यूरो हेड सत्यप्रकाश पांडे ने संगम तट पर बैठे महर्षि रघुवर शरण दास जी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। पुराणों में ऐसी कथा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो यहाँ हजारों वर्ष तक यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद यहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है और इसलिए इसका नाम, जहाँ विशेष याग होते हों, विशेष यज्ञ होते हों, तो उसको प्रयाग कहते हैं। इसलिए यहाँ का नाम प्रयाग है। यहाँ बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं और ये यज्ञ भूमि है। सृष्टि के आज से यहाँ यज्ञ हो रहा है, अब आज तक यज्ञ हो रहा है। यहाँ इतने यज्ञ हो चुके हैं, यहाँ गंगा जी में इतने रेत के कण नहीं है जितना यहाँ यज्ञ हो चुका है। और वो आज भी दिखाई देता है, जो अनादि कालों से आज तक जब सृष्टि का प्रलय होता है तो यहीं प्रतिष्ठानपुर में समुद्रकूप है। उसका स्रोत समुद्रों से है। उसमें जल उबलना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी सृष्टि लय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। केवल अक्षयवट भगवान रहते हैं और अक्षयवट के पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूसते हुए सारी सृष्टि को अपने में लय कर लेते हैं और उस आनंद में रहते हैं। फिर जब सृष्टि शुरू होती है तो फिर यहीं से शुरू होती है और ये क्रम हर वर्ष यहाँ दिखाई देता है। आप 2 महीने बाद आएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आज जैसी सड़कें हैं, लाइट है, पानी है, सारी व्यवस्था है, दुकानें हैं, एक शहर बसा हुआ है और जहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, सब जहाँ कोर्ट है, पुलिस के सब बड़े से बड़े ऑफिसर यहाँ रहते हैं, सारी व्यवस्था है। और 2 महीने बाद आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, आएंगे तो यहाँ अथाह जल होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ शहर बसा था। तो ये सृष्टि हर वर्ष फिर नई सृष्टि होती, फिर नया शहर बस जाता है। हमारे पुराणों यहाँ कल्पवास के लिए ही आते हैं। नियम संयम जो कल्पवासी करते हैं, कल्पवासी यहाँ के प्राण हैं। जो एक टाइम
भोजन करते हैं और तेल साबुन सबका परित्याग कर देते हैं। तपस्वी रूप में रहते हैं, नाम जप करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं सुबह 4 बजे, फिर आगे पूजन करते हैं, महात्म सुनते हैं और किसी न किसी संत सन्यासी को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद ही वो कुछ ग्रहण करते हैं और किसी का कुछ लेते नहीं। जो यहाँ नहीं पहुँचे हम उनके लिए संदेश देंगे कि हमारी ये महानतम संस्कृति जो कपोल कल्पित मन गढ़ंत नहीं है, ये वैज्ञानिक है। आप यहाँ आएँ और आने के बाद आपको जो अनुभव होगा वो अपने आप ही होगा, क्योंकि यहाँ आने पर हमारे मन और बुद्धि को विश्राम मिल जाता है जो अन्यत्र नहीं मिल पाता। इस राष्ट्र को योगी जी बहुत आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश को जितना उन्होंने प्रगति पर पहुंचाया है, जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश के नाम से लोग डरते थे, योगी जी के शासन में आज सभी निर्भीक होकर के हर जगह जाते हैं, आते हैं और उन्होंने जिस ढंग से विकास किया तीर्थों का और पूरे प्रदेश का, हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनकी ज़रूरत हमें है और हम तो यही चाहते हैं वही आए। और यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है। अभी तक हमसे जो भी मिलते थे सब उन्मुक्त कंठ से योगी जी की प्रशंसा करते हैं और हर किसी की यही हार्दिक इच्छा है कि योगी जी आवें और हमारे राष्ट्र का कल्याण।